कच्चे आलू और सूजी से आज इतना लाजवाब, टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाएंगे बस 2 टीस्पून तेल के साथ, जिसे खाकर सब आपकी तारीफ करेंगे और पूछेंगे कि कैसे बनाया। सबसे पहले बोल में लेंगे 1 कप सूजी। अच्छा, सूजी मैंने बारीक वाली यूज़ की है। अगर आपकी मोटी सूजी है तो मिक्सी में थोड़ा चला लीजिएगा। इसके साथ ही बाइंडिंग और बढ़िया से टेस्ट के लिए मैं डाल रही हूँ आधा कप बेसन भी। इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, तो थोड़ा एडिशनल वैल्यूज़ हो जाएंगे, न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा। आप चाहे तो इसके बदले ओट्स आता है या फिर मल्टीग्रेन आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने लिया एक बड़ा सा कच्चा आलू। इसको हम ग्रेट करेंगे इसके ऊपर, तो बड़े वाली साइड से ग्रेट कीजिएगा ताकि बढ़िया से लच्छे आए। आप चाहें तो इसको प्यूरे करके भी डाल सकते थे, लेकिन लच्छे से क्या होगा ना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बीच में टेक्सचर आएगा और जो लच्छे पकते हैं ना मुंह में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो पूरा आलू मैंने ग्रेट कर लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप दही। अगर आप दही नहीं यूज़ करना चाहते तो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ उसका ऑप्शन। साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ 1 कप पानी भी। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एकदम स्मूथ घोल तैयार कर लेंगे, एकदम गाढ़ा, जिसमें कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, अगर आपको दही फ्रेंड्स नहीं यूज़ करना ना, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं 1.5 कप पानी और उसमें ना 2 से 3 टीस्पून आप लेमन जूस डाल दीजिएगा खटास के लिए। ये देखिए एकदम गाढ़ा घोल तैयार हो गया है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एकदम गाढ़ा है, लम्प्स बिल्कुल नहीं है। तो इसको हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे ढक के करीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो उतनी देर में क्या होगा, सूजी और बेसन अच्छे से सेट हो जाएगा और फूल जाएगा। इतनी देर में आप अपनी चटनी वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। चलिए बैटर चेक करते हैं। ये देखिए सूजी और बेसन ने काफ़ी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया, दही एब्जॉर्ब कर लिया, मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के एडजस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी एक साथ मत डाल दीजिएगा वरना बहुत गीला हो जाएगा बैटर। ये देखिए बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी में रख रही हूँ। तो यहाँ पे बारी आती है कुछ वेजिटेबल्स डालने की। मैं डाल रही हूँ आधा प्याज बारीक कटा हुआ, 2 से 3 हरी मिर्चें, आधा कैप्सिकम बारीक कटा हुआ और आधा कैरेट मैं बारीक चॉप करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पे और कोई वेजिटेबल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि सारी सब्जियाँ एकदम बारीक चॉप होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से स्टीम हो सके। जैसे कि पत्ता गोभी आप डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, मशरूम हो गया, यहाँ तक कि अपने बच्चों के लिए पालक मेथी भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून में डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी फ्रेश धनिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मसाले अपने हिसाब से कोई भी एडजस्ट कर सकते हैं, पेरी पेरी मसाला, पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं। तो अब बारी आती है इसमें डालने की इनो, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, अपना स्टीमर रेडी कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये प्लेट डाल के स्टीमर रेडी रख दिया है। पानी बॉईल ही हो रहा है और साथ ही यहाँ पे मैंने ये देखिए 2 टाइप की कटोरी ली, एक थोड़ी सी बड़ी है और 3 छोटी है। इनको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसकी मैं आपको अलग अलग प्लेटिंग बताऊंगी आगे, तो वीडियो एंड तक के वॉच कीजिएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे इनो। तो 1 सैशे इनो यानी कि 1 टीस्पून करीबन इनो इसमें डाल दीजिए और इसके ऊपर डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी ताकि वो एक्टिव हो जाए। और फिर इसको फटाफट मिक्स करेंगे एक ही डायरेक्शन में। इससे क्या होगा, इसमें अच्छी से हवा भर जाएगी और आपकी जो इडलीज या हांडवा जो भी आप बना रहे हैं ना, बहुत ही स्पॉन्जी और एरी बनेगी। और अब इस मिक्सचर को ट्रांसफर कर लेंगे इन कटोरियों में। तो फ्रेंड्स, इस काम को करने में आपको देरी बिल्कुल नहीं करनी है, वरना इसके जो एयर बबल्स है ना वो एकदम सेटल हो जाएंगे और आपकी इडली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो सब में मैंने डाल दिया। तो ये बड़ी वाली जो प्लेट है ना, मैं इसको यहाँ पे स्टीम करने के लिए रख रही हूँ और बाकी 3 मैंने पीछे स्टीमर में डाल दिए और इसको ढक के स्टीम होने देंगे मीडियम हाई फ्लेम पे करीबन 12 से 15 मिनट के लिए, नॉर्मली जैसे आप इडली स्टीम करते हैं। तो करीबन 15 मिनट हो गए। लिड हटा के चेक करते हैं। आप यहाँ पे टूथपिक, नाइफ वगैरह ये देखिए डाल के चेक कर सकते हैं। एकदम क्लीन आ रहा है, मतलब कि इडली पक गई है। इसको ओवर स्टीम मत कीजिएगा वरना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। तो इसको निकाल के ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसको डीमोल्ड करेंगे। तो ये देखिए हल्की सी ठंडी हो गई है और इसी तरह से बाकी भी मैंने आपको बताया था, पीछे स्टीम कर लिया। तो इसके चारों तरफ ऐसे चाकू या फिर चमचा ऐसे चला के इसको डीमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से स्टीम हुई है, कितनी ज़्यादा फ्लफी और तुरंत बाहर आ गई। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, कितनी ज़्यादा स्पॉन्जी बनी है।
तो फ्रेंड्स इसको ट्राई आप ज़रूर कीजिएगा। आप अपने तरीके से इसमें अलग अलग चीज़ें भी डाल सकते हैं, और आपको चाहिए तो आप इसको एज इट इज़ भी इंजॉय कर सकते हैं पीसेस करके, लेकिन मैं इसको दूंगी बढ़िया सा तड़का। तो मैंने करीबन इसी के साइज का पैन ले लिया था। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून तेल, या फिर आप घी भी यूज कर सकते हैं, थोड़ी सी हींग, आधा टीस्पून राई, थोड़े से सफेद तिल, थोड़े से करी पत्ता और रेड चिली फ्लेक्स, और इसको इस तरफ से पीछे की साइड से इसको ऐसे डाल देंगे और इसको लो मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो बढ़िया से आपकी रोस्टेड इडली या फिर रोस्टी आप इसको कह सकते हैं, वैसा तैयार हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे चलाते जाइए ताकि वो थोड़ी सी क्रिस्पी भी हो जाए नीचे से, और फिर आप फ्लिप करके इसको इस साइड से भी थोड़ा सा सेक लीजिए, और इसको गर्मा गर्म आप इंजॉय कर सकते हैं चटनी वगैरह के साथ। और ये देखिए जो दूसरी प्लेट है, जो दूसरी छोटी छोटी इडली से, उसको मैंने स्टीम करके ऐसे ही निकाल दिया और इसको सर्व करी मैं चटनी के साथ। बिल्कुल ऐसे इडली हम इंजॉय करने वाले हैं, इसमें कोई भी तड़का मैं नहीं लगाऊंगी। तो दोनों में से आपको कौन सी अच्छी लगी मुझे बताइए।